लंका में श्री हनुमान भगवान श्री राम ने अपने प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को भयमुक्त करके किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अपने वायदे के अनुसार सुग्रीव ने जाम्बवान के नेतृत्व में अपने वानरों का समूह दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। उस दल में जाम्बवान के अलावा बाली का पुत्र अंगद, नलनील सहित अनेक पराक्रमी वानरों के साथ हनुमान जी भी थे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, वनों और दुर्गम स्थानों को पार करके वह दल दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां सामने अगाध एवं असीम महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर भालू घबरा गए। सीता की खोज कल ये सुग्रीव की दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई और सामने महासमुद्र। वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इस कारण वानरराज सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना करके उन्होंने कहा, हम वापस भी नहीं लौट सकते। माता सीता का पता लगाए बगैर अगर हम किष्किंधा पहुंचे तो सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे। तभी एक कड़कती आवाज सुनकर वे चौंक पड़े। फिर कुछ क्षण बाद एक विशाल गिद्ध वहां पहुंचा और अट्टहास करने लगा, हाँ हाँ हाँ, बहुत दिनों के बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला है। उस विशाल गिद्ध को देखकर हनुमान जी बड़ी निर्भीकता से बोले, तुम कौन हो गिद्धराज, और तुम हमें किस लिए खाना चाहते हो? गिद्ध बोला, मेरा नाम संपाति है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए अपना आहार नहीं खोज पाता। आज घर बैठे ही मुझे आहार मिल गया है तो उसे क्यों छोड़ूं? हनुमान जी ने कहा, ओह, कितना फर्क है गिद्ध गिद्ध में। एक जटायु था जिसने भगवान राम के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए हो, जो हमें खा जाना चाहते हो। यह सुनकर संपाति बोला, जटायु, जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तुम्हें कहाँ मिला और उसकी मृत्यु कैसे हुई? हनुमान जी ने जटायुरावण युद्ध की सारी घटना सुनाई जो उन्हें श्री राम से सुनने को मिली थी। फिर बोले, मैं श्री राम के काम से आया हूं। दुष्ट रावण माता सीता को हरण करके ले गया है। मैं लंकापुरी जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं? बीच में तो इतना विशाल समुद्र है। जटायु की मौत का समाचार सुनकर संपाति रो पड़ा। फिर उसने हनुमान जी से कहा, लंका यहाँ से कई 100 योजन दूर है। अगर तुम में से कोई लंबी छलांग लगाकर समुद्र पार करे तो लंकापुरी पहुंचा जा सकता है। संपाति की बात सुनकर वानर समूह में मंत्रणा होने लगी। अंगद बोला, हम में से कौन ऐसा वीर है जो समुद्र को लांघकर लंकापुरी पहुंच सकता है? सुनकर पहले तो समस्त भालू बंदर चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद कोई कहता, मैं 10 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं। कोई कहता 20, कोई कहता 50। लेकिन हनुमान जी को चुप बैठा देखा तो जाम्बवान ने उनसे पूछा, पवनपुत्र, तुम चुप क्यों हो? तुम शायद भूल गए हो कि तुम में वह शक्ति है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जाम्बवान की बात सुनकर हनुमान जी को हो गया शक्ति जो वे ऋषियों के शाप के कारण भूल चुके थे। स्वयं में नवशक्ति और स्फूर्ति का अनुभव करते हुए वे लंबी छलांग लगाकर सागर के ऊपर उड़ चले। जब वे कई योजन दूर निकल गए तो मार्ग में समुद्र में स्थित मैनाक पर्वत उन्हें दिखाई दिया, जहां सर्पों की माता सुरसा रहती थी। हनुमान जी को आते देख सुरसा अपना विकराल रूप धारण कर हनुमान जी के सामने आ खड़ी हुई। जी को निगलने के लिए अपना मुंह कई योजन फैला दिया, लेकिन हनुमान जी सतर्क थे। उन्होंने भी अपना आकार बढ़ाया, जिससे कि सुरसा को उन्हें निगलने में परेशानी होने लगी। उसने और भी बड़ा रूप धारण किया। हनुमान जी भी उसी अनुपात में बढ़ गए। सुरसा रूप बढ़ा बढ़ाकर थक गई, किंतु वह हनुमान जी को निगल न सकी। अंत में जब वह अपनी पूरी शक्ति से विकराल रूप धारण कर चुकी तो हनुमान जी मच्छर जितना रूप धारण करके सुरसा के मुख से होकर दूसरी ओर से जा निकले। सुरसा को हैरानी के साथ आश्चर्य भी हुआ। उसके जीवन में यह पहला शिकार था
जो उसके मुंह में प्रविष्ट होकर सही सलामत बाहर निकल सका था। वह पूर्ववत रूप में आ गई। उसने हनुमान जी से पूछा, सच सच बताओ, कौन हो तुम? कोई साधारण वानर तो नहीं दिखते, क्योंकि मेरा कोई भी शिकार आज तक मेरे हाथ से नहीं निकल सका है। हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। मैं माता सीता की खोज करने लंकापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि दुष्ट रावण उन्हें हर कर ले गया है। श्री राम का नाम सुनते ही सुरसा का व्यवहार एकदम बदल गया। वह विनम्र स्वर में बोली, उस भगवान राम के दूत हो, मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए। तुम निश्चित रहो, अब मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट न करूंगी। हनुमान जी ने पूछा, लेकिन माता तुम हो कौन? सुरसा बोली, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे इस मार्ग की निगरानी का काम सौंपा हुआ है। उन्होंने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि वास्तव में तुम लंका से कुशल लौट सकते हो या नहीं। मुझे खुशी है कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। यह कहकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी पुनः उसी वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि प्रवेश कहां से करूं। प्रवेश द्वार पर अनेक बड़ी भयंकर आकृति वाले राक्षस पहरा दे रहे थे। उनसे उलझना बेकार समझकर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राक्षसों के बीच से निकल चले। अभी के ही कदम आगे बढ़े थे कि एक विशाल राक्षसी ने उनका मार। यह देख हनुमान जी अपने पूर्व रूप में आ गए। उन्होंने राक्षसी को एक भरपूर घूंसा जड़ दिया, जिससे लंकिनी अचेत हो गिर पड़ी। लेकिन जब उसे होश आया तो वह गिड़गिड़ाकर बोली, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पहचान गई हूं। मैं पितामह ब्रह्मा के आदेश से लंकापुरी की रखवाली करती हूं। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब भी किसी वानर के घूंसे से तुम चेतना खो बैठोगी, समझ लेना तभी से रावण के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लंकिनी की बात सुनकर हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और स्वयं आगे बढ़ गए। पूरा नगर राक्षसों से भरा पड़ा था। हनुमान जी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गए और विचार करने लगे कि कहाँ खोजूं माता सीता को। चारों ओर राक्षस दिखाई दे रहे हैं। दिन में खोजना तो मुश्किल है, रात हो जाए तो अपनी खोज शुरू करूं। रात होते ही हनुमान जी अपने छिपने के स्थान से उतरे और विभिन्न जगहों को देखते हुए आगे बढ़े। फिर एक मकान के ध्वज पर राम नाम लिखा देखकर चौंककर खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन में सोचा, यह कैसा आश्चर्य, राक्षसों से भरी इस नगरी में कोई राम भक्त भी रहता है। चलकर उससे मिलूं, शायद माता सीता का कोई पता लग जाए। हनुमान जी उस घर में दाखिल हो गए। गृहस्वामी उन्हें देखकर चौंक उठा। वह रावण का छोटा भाई विभीषण था और भगवान राम की पूजा करता था। इसीलिए रावण ने उसे राजमहल से निकाल दिया था। विभीषण ने राजमहल से दूर अपना मकान बनाया था। हनुमान जी को देख विभीषण ने पूछा, तुम कौन हो वानर, और यहाँ राक्षसों के शहर में क्या कर रहे हो और यहाँ आए कैसे? हनुमान जी ने कहा, भगवान राम के अनुचर को किसी भी जगह पहुँचने में कोई बाधा नहीं आती।